दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आधा रोबोट है। लेकिन ये आखिर रोबोट कैसे बना और क्या ये रोबोट बनने के बाद लोगों के लिए विलन बना या उनका हीरो, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी काफी एडवांस रोबोट्स को डेवलप कर रही होती है। और ये रोबोट्स इसलिए बनाए जा रहे थे ताकि ये लोग बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल कर सकें। इस कंपनी ने दो तरीके के रोबोट्स को डेवलप किया था। एक थे स्मॉल रोबोट्स जो कि इंसानों की हाइट के थे और दूसरे जाइंट रोबोट्स। इन रोबोट्स की ये स्पेशलिटी थी कि ये लोग किसी भी इंसान को स्कैन कर उसके पास कितने हथियार है इसका पता लगा सकते हैं। अब ये रोबोट्स एक एक करके ह्यूमंस को चेक कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से यहाँ पे कुछ एंटी रोबोट्स आकर इन रोबोट्स पर हमला कर देते हैं। अब ये रोबोट्स भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं तो ये लोग भी उनका सामना करने लगते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे एक जंग का माहौल पैदा हो जाता है और इसी लड़ाई में काफ़ी मासूम लोगों की भी मौत हो जाती है। अब रोबोट्स की इस शर्मनाक हरकत के बाद सभी लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और जो कंपनी इन रोबोट्स को डेवलप कर रही थी यानी बना रही थी, उनका मोटिव भी अब फ्लॉप हो जाता है। पर वो लोग अपने इस मिशन को फेल नहीं होने देना चाहते थे तो ये लोग अब साइबॉर्ग बनाने का फैसला करते हैं। साइबॉर्ग वो रोबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन माइंड और रोबोट की शक्ति को लैस कर कर बनते हैं। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम लोग मूवी के मेन हीरो एलेक्स को देखते हैं जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है। एलेक्स अपने काम को काम नहीं बल्कि अपना फर्ज समझता था और यही एलेक्स की बात क्रिमिनल्स को बहुत ही नापसंद थी। तो वो लोग एलेक्स को मारने के लिए उसकी गाड़ी के अंदर एक बम फिट कर देते हैं और जैसे ही एलेक्स अपनी गाड़ी के पास जाता है वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इसी के चलते एलेक्स की काफ़ी नाजुक हालत हो जाती है। और अब इसके बाद आता है मूवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इस बात की खबर रोबोट्स बनाने वाली कंपनी पेंटागन को पड़ जाती है और ये लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब एलेक्स को इस साइबॉर्ग में बदल देंगे, यानी आधा इंसान और आधा रोबोट बनाने का डिसाइड करते हैं। और इसके लिए एलेक्स की वाइफ भी अपनी परमिशन दे देती है एलेक्स को रोबोट बनाने के लिए, क्योंकि बम ब्लास्ट के चलते एलेक्स की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि अब उसका बचना नामुमकिन था। और लास्ट ऑप्शन साइबॉर्ग ही था जिससे कि एलेक्स जिंदा भी रहता और साथ ही में उसे काफ़ी सारी पावरफुल शक्तियाँ भी मिलती। खैर अब ये लोग एलेक्स पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते हैं उसे साइबॉर्ग बनाने के लिए। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और फाइनली एलेक्स को एक नया रूप मिलता है रोबोकॉप का, और यही है हमारी मूवी का मेन टाइटल। रोबोकॉप को जब एक्टिवेट किया जाता है तो एलेक्स अपने आप को इस नए रूप में देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बॉडी के कुछ ही पार्ट सिर्फ एलेक्स के थे, बाकी पूरी बॉडी रोबोट्स में डेवलप हो चुकी थी। एलेक्स डॉक्टर्स पर काफी गुस्सा करता है पर डॉक्टर से समझाते हैं कि बम ब्लास्ट के चलते तुम्हारी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी और तुम नहीं बच पाते। हमने तो तुम्हें एक न्यू लाइफ दी है और अब तुम पहले से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हो गए हो। ये सब सुनने के बाद एलेक्स का सर घूम जाता है और वो इस जंजाल कंपनी से भागने की कोशिश करता है। कंपनी ने एलेक्स के माइंड में एक ऐसी ह्यूमन चिप लगा रखी थी जिससे कि ये लोग उसकी थिंकिंग को समझ पा रहे थे। डॉक्टर्स एलेक्स को समझाते हैं कि तुम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, लेकिन एलेक्स भाई तो एक बात मानने को तैयार नहीं थे। अब एलेक्स सभी चीज़ों को स्कैन करता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस कंपनी की दीवार फलांग भाग जाता है। डॉक्टर्स को भी यहाँ पर घबराहट होने लगी थी क्योंकि अब तक एलेक्स ने पूरी तरह से अपनी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल पा लिया था। डॉक्टर्स को बस ये डर था कि ये कहीं शहर से बाहर ना भाग जाए, तो इसलिए ये लोग एलेक्स के प्रोग्राम को स्विच ऑफ कर देते हैं और इसी के चलते एलेक्स बीच रास्ते में ही गिर पड़ता है। इसके बाद हमें लैब के अंदर एलेक्स के इंटरनल पार्ट्स दिखाए जाते हैं। इस रोबोकॉप में सिर्फ एलेक्स का दिल, दिमाग, चेहरा और लंग्स ही डाले गए थे और जो इसका बाकी शरीर था वो पूरा रोबोट का था। अब कंपनी एलेक्स को वापस ले आती है और उसे काफी समझाती है। इसके बाद एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि यही अब मेरी जिंदगी है और मुझे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब एलेक्स कंपनी के साथ कोऑपरेट करता है और अपने ट्रेनिंग सेशन अच्छे से पूरा करता है। अपनी पावर्स को अच्छे से यूज करना सीखता है, कब किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह फुल स्पीड में भागना है, ये सब चीजें अब एलेक्स को समझाई जाती हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसके सामने रिक को लाया जाता है। रिक एक रोबोट कमांडर था जिसे एलेक्स की काबिलियत का टेस्ट लेने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर रिक एलेक्स को एक टास्क देता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी रोबोट्स को खत्म करना है, पर याद रखना अपने आप को ही मत मार डालना।
अब टास्क देने के बाद रिक अपने काफी सारे रोबोट्स एलेक्स के पीछे लगा देता है और इन सब रोबोट्स का काम ये था कि ये लोग एलेक्स को अपना टास्क पूरा ना करने दें। अब यहाँ पर हम लोग ये तो जानते ही हैं, एलेक्स के पास स्कैन करने की शानदार पावर थी और साथ में एक बेहतरीन गन भी थी। अब एलेक्स अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से सभी दुश्मन को स्कैन कर उनका खात्मा कर देता है। एलेक्स की पावर्स देखने के बाद जूरी मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब इन्हीं जूरी मेंबर्स में से एक मेंबर सवाल करता है कि एलेक्स में ही ऐसी क्या खास बात है जो बाकी रोबोट्स में नहीं है, इस रोबोट में ऐसा क्या डाला गया है। अब ये सुनकर डेनेट नाम का एक साइंटिस्ट कहता है कि एलेक्स इस बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना है और यही इसकी खास बात है जो कि इसे बाकी रोबोट से अलग बनाती है। रिक के दिए हुए टास्क को बहुत ही आसानी से एलेक्स पूरा कर लेता है। अब जूरी मेंबर्स को एलेक्स के रूप में अपनी मेहनत सफल होती नजर आ रही थी, इसलिए अब ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और जीत के इनाम के रूप में ये लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम अपने वाइफ और बेटे से जाकर अब मिल सकते हो। अब काफी सालों के बाद एलेक्स अपनी फैमिली से जाकर मिलता है और ये सीन काफी इमोशनल था क्योंकि एलेक्स का बेटा और उसकी वाइफ दोनों ही इसे इस रूप में देखकर हैरान और परेशान थे, लेकिन तसल्ली की बात तो ये थी कि एलेक्स अभी भी जिंदा है। अब ये कंपनी एलेक्स को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का फैसला करती है और पूरे देश भर में एलेक्स के नाम का प्रमोशन होना शुरू हो जाता है और एक एक करके लोग एलेक्स साइबोर्ग को देखने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर साइंटिस्ट एलेक्स के सिस्टम में शहर भर में हो रहे क्राइम्स और क्रिमिनल से रिलेटेड डेटा फीड करने लगते हैं और इसी डेटा में वो सीन भी शामिल होता है जब एलेक्स के दुश्मन उसकी कार में बम फिट करके चले गए थे। अब ये देखने के बाद एलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक रोबोट की। ये देख साइंटिस्ट एलेक्स की फीलिंग्स को 0 पर सेट कर देते हैं। सही मायनों में एलेक्स अब एक रोबोकॉप बनाता है, नो इमोशन नो फीलिंग्स। एलेक्स को जब बाहर लाया जाता है और जब इसके सामने इसकी फैमिली आती है तो ये बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है क्योंकि एलेक्स की इमोशन 0 पर सेट थे। एलेक्स को सबके सामने लाया जाता है और यहाँ पर ये सबको एक एक करके स्कैन करता है और यहीं पर इसे एक खतरा भी नजर आता है जिसको ये तुरंत ही मिनटों में खत्म कर देता है क्योंकि वो सबके लिए खतरा बनने वाला था। ऑडियंस भी इस क्रिमिनल की काली सच्चाई को जानती थी, इसने पास्ट में बहुत से क्राइम को अंजाम दिया था, इसलिए एलेक्स के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता बल्कि उल्टा उसकी वाहवाही करते हैं। ये देख कंपनी भी काफी प्राउड फील करती है। एलेक्स को बहुत ही एडवांस बनाया गया था, इसके पास सभी शहरों के सीसीटीवी फुटेज का भी एक्सेस था जिससे ये आसानी से जान सकता था कि कहां पर क्या हो रहा है। इसलिए एलेक्स क्रिमिनल के ठिकाने पर अपनी सुपर बाइक से पहुंचता था और उन्हें एक एक करके मौत की नींद सुला देता था। इसी तरह से एलेक्स ने क्राइम और क्रिमिनल दोनों का ही कुछ ही महीनों में सफाया कर दिया और लोगों ने इसे दिया सुपर हीरो का टाइटल। सब लोग एलेक्स के काम से बहुत ही खुश थे पर इसकी वाइफ बहुत ही परेशान थी क्योंकि एलेक्स अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी चीज को वो कंपनी से भी डिस्कस करती है पर कंपनी वाले इसे ये नहीं बताते कि उन्होंने एलेक्स की फीलिंग्स को 0 पर सेट कर रखा है। इसके बाद एलेक्स की वाइफ एलेक्स से मिलने के लिए जाती है और उसे अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो बहुत ही परेशान है। एलेक्स अपनी वाइफ को स्कैन करता है और देखता है कि वो काफी परेशान है और उसकी वजह वो खुद ही है। अब एलेक्स के अंदर तो कोई इमोशन नहीं थे इसलिए वो वहाँ से उठता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी पूरी फैमिली की डिटेल देखता है और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, फियर जैसे कई इमोशंस को फेस कर रहा है। अब इसी बीच उसे वो फुटेज भी दिखाई देती है जब एलेक्स की गाड़ी में बम रखा गया था। इस फुटेज को देखने के बाद एलेक्स की फीलिंग्स फिर से जाग उठती हैं और ये बदला लेने का डिसाइड करता है और अपने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए एलेक्स क्राइम बॉस के चेले के पास पहुंच जाता है और उसकी काफी धुलाई करने के बाद वो क्राइम बॉस का एड्रेस निकलवा लेता है। अब क्राइम बॉस को भी ये पता चल गया था कि एलेक्स उसे मारने के लिए वहाँ पर आ रहा है तो इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को भी काफी बढ़ा देता है और टाइट कर देता है। एलेक्स अपनी बाइक पर सवार होकर यहाँ पर आ जाता है और बॉस के गुंडों के साथ जमकर फाइट करता है और ये फाइट देखने लायक थी दोस्तों। और सबको सजा देने के बाद वो क्राइम बॉस को भी मार गिराता है। एलेक्स जब बॉस की गन उठाकर उसके फिंगरप्रिंट्स का मुआयना लेता है तो उसे पता चलता है कि इस गन में उसके पुलिस डिपार्टमेंट की भी 2 ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट शामिल हैं।
अब ये जानने के बाद एलेक्स काफी गुस्सा होता है और सीधा पुलिस स्टेशन आकर एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है, जबकि दूसरा पुलिस ऑफिसर मरने के डर से सारा सच उगल देता है और कहता है कि ये सब हमने अपने हेड के कहने पर किया था। ये सब सुनने के बाद एलेक्स समझ जाता है कि पुलिस वाले ही क्राइम बॉस से मिले हुए हैं, इसलिए एलेक्स अब पुलिस हेड को ही गिरफ्तार करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी कंपनी वाले इसे स्विच ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब हालत काबू से बाहर हो रहे थे। अब यहाँ पर कंपनी वाले ये डिसाइड करते हैं कि हमें एलेक्स को कुछ दिनों के लिए ऑफ ही रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला इन्हीं के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कई दिनों तक रोबोकॉप के ना दिखने पर अब लोग सवाल उठा रहे थे कि कंपनी ने रोबोकॉप को कहां पर छुपा कर रख दिया है। और दूसरी तरफ शहर में क्राइम और क्रिमिनल फिर से बढ़ते जा रहे थे और यहाँ अब कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पब्लिक के उठते सवालों से परेशान होकर कंपनी का सीईओ एक तरकीब सोचता है और सबको बताता है कि रोबोकॉप की बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है, इसलिए ये वीकनेस किसी वजह से आ रही है, ये राज अब तक पता नहीं चल पाया है। और बताते हैं कि जब तक रोबोकॉप की उस वीकनेस का पता नहीं लगाया जाएगा तब तक हम इसे मार्केट में नहीं उतार सकते। अब ये सुनने के बाद पब्लिक भी सोच रही कंपनी काफी जी तोड़ मेहनत कर रही है दुनिया से क्राइम को मिटाने के लिए। अब इसी बीच कंपनी के मालिक को एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है जिसके तहत अब ये अपने साइबोर्ग को पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते थे। कंपनी ये अच्छे से जानती थी कि एलेक्स रोबोकॉप की सबसे बड़ी कमजोरी उसके इमोशंस हैं। अगर उसके इमोशंस पूरी तरीके से जाग गए तो वो इस मिशन को छोड़कर सीधा अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। इसलिए ये कंपनी ये डिसाइड करती है कि अब एलेक्स को हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब जूरी मेंबर्स की जो ये बात होती है वो डेनेट तक पहुंच जाती है और डेनेट ये बात सुनकर तिलमिला उठता है और जूरी मेंबर्स के पास आकर उन्हें ऐसा ना करने का सुझाव देता है। दरअसल एलेक्स को साइबोर्ग में बदलने का काम डेनेट ने ही किया था और ये इसका पहला इनोवेशन था, इसलिए ये अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना चाहता था, लेकिन जूरी मेंबर्स इसकी एक नहीं सुनते, तो इसलिए डेनेट पहुंचता है अब सीधा एलेक्स के पास और उसे सब कुछ सच बता देता है। डेनेट बस यही चाहता था कि एलेक्स यहाँ से कहीं दूर चला जाए और अपने आप को बचा ले, लेकिन एलेक्स भाई तो खतरों के खिलाड़ी थे। एलेक्स अपने बाइक पर सवार होकर सीईओ से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। अब रोबोकॉप के एक्टिव होने की खबर सभी मेंबर्स को पता लग जाती है और सीईओ ये फैसला करता है कि अब एलेक्स को वो अपने दूसरे रोबोट के हाथों मरवा देगा। तो इसलिए कंपनी का सीईओ रिक को कमांड देता है कि तुम अपने बाकी सारे रोबोट्स एलेक्स को मारने के लिए भेज दो और किसी भी तरह से एलेक्स नहीं बचना चाहिए। रिक भी कमांड को फॉलो करते हुए ठीक ऐसा ही करता है और जब एलेक्स कंपनी के पास पहुंचता है तो इसके सामने बहुत सारे रोबोट्स खड़े होते हैं जो एलेक्स को देखकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलेक्स को मारना इतना आसान नहीं था। एलेक्स इन सभी रोबोट्स का डटकर सामना करता है और काफी सारे रोबोट्स को ढेर कर देता है। दोस्तों ये फाइट जो थी वो बहुत ही खतरनाक और अमेजिंग भी थी। एलेक्स की एडवांस गन के सामने रोबोट्स की भी हिम्मत जवाब देने लगती है और इस फाइट के दौरान एलेक्स भी अपना एक हाथ गवा देता है, पर हिम्मत नहीं हारता वो। अब एलेक्स को कमजोर होता देख सभी रोबोट्स इसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सही वक्त पर एलेक्स का एक दोस्त आकर इसे बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स के दोस्त के पास कोई भी वेपन नहीं था तो ये रोबोट उसे नॉन क्रिमिनल मानकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। रोबोट्स की इसी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर ये पुलिस ऑफिसर एलेक्स को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर एलेक्स सीईओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी एलेक्स रोबोकॉप के सामने आ जाता है रिक, जिसके पास सभी मशीनरी का कंट्रोल था। इसकी मदद से ये एलेक्स को कंट्रोल कर उसे शूट कर देता है। इससे पहले कि ये एलेक्स को मार पाता इतने में एलेक्स का दोस्त आकर रिक को ही खत्म कर देता है और इसके बाद फाइनली एलेक्स सीईओ तक पहुंच जाता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर वो इसकी बात ना मानकर इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब एलेक्स यहाँ मौजूद अपनी वाइफ और बेटे को देखता है तो फिर से उसमें ह्यूमन फीलिंग्स उठ जाती हैं और अब एलेक्स एक रोबोट की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। और इसके बाद वो अपने दुश्मन को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी काफ़ी जख्मी होने की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें रोबोकॉप की एक नई बॉडी और एडवांस बॉडी दिखाई जाती है जो डेनेट ने एलेक्स के लिए बनाई थी। पिछले टाइम में रोबोट की वजह से काफ़ी तबाही देखने को मिली थी, इसलिए इन रोबोट पर बैन लगा दिया गया था, यानी अब ये विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। और इसके अगले सीन में एलेक्स से मिलने के लिए इसकी फैमिली आती है और उसे कहती है कि तुम अब हमारे साथ ही रहना। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो में।